2010 में हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी और अभी हम 2023 में सेल आउट कर रहे हैं उसको। उसके ऊपर हमें जो है वो गेन हुआ है और उस गेन को हमने अपने एफबीआर की टैक्स रिटर्न के अंदर हमने उसको कैसे एंटर करना है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हमने कैसे मैनेज करना है। क्या 6 साल के बाद भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा या हमें वो जो गेन है उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी टैक्स की, या जो हमने सेल टैक्स पे किया है प्रॉपर्टी सेल करते वक्त तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, सिस्टम में कैसे लिखना है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना कैपिटल गेन को कैसे मैनेज करेंगे। कैपिटल गेन जो कि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो नाज़रीन चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और नाज़रीन कमेंट लाजमी किया करें वीडियो के ऊपर और हमें बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमें जवाब मशवरा दिया करें। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना एफबीआई आईआरएस का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना होता है, कोई भी रिटर्न है, चाहे वो आपकी सैलरी पर्सन की है, बिजनेस इंडिविजुअल की है, ईओपी की है, जिसकी भी है, तो सबसे पहले आप अपना मालूमात पोर्टल जो है इसको लाजमी चेक किया करें और इसके अंदर जो आपका विद होल्डिंग का डाटा है वो आप लाजमी जो है वो कलेक्ट करके अपने पास रखा करें। ठीक है जी। तो मैं अपने पास ये जो विद होल्डिंग की स्टेटमेंट है ये डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ और चलता हूँ अपनी टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की तरफ। तो नाज़रीन मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप ये देखिए फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न का टैब है और यहाँ पे मैं नॉर्मल टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ 2023 और इसको सिलेक्ट करके तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जी नाज़रीन ये मेरे पास जो मेरी रिटर्न का फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको मैं इंपोर्ट प्रीवियस डाटा करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट कर दूंगा। अब चूंकि जिनकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इनकी जो है ना वो बाहर से रेमिटेंस आती है और उसके अलावा इन्होंने एक प्लॉट सेल आउट किया है तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हैं। तो इसमें क्योंकि हमारी जो वीडियो है आज की इसलिए इसमें सिर्फ प्योरली मैं आपको जस्ट ये बताना है कि हमने कैपिटल गेन को कैसे मैनेज करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो भी मैंने टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है इनका विद होल्डिंग का स्टेटमेंट का, उसके अंदर ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने एक प्लॉट सेल आउट किया है जो कि अमाउंट जो उसकी है वो है जी 1,10,75,000 रुपए। अच्छा ये जो प्लॉट इन्होंने सेल आउट किया है ये इनके पास ऑलरेडी सिस्टम में इनकी जो है ना वो प्रीवियस एसेट्स के अंदर इनके पास है और ये प्लॉट जो है ये इन्होंने 2010 में परचेज किया था। ठीक है, ये वाला जी इनका जो क्यूम ब्लॉक वाला इनका प्लॉट है 2010 में इन्होंने जो है ना ये परचेज किया था 36 लाख का और अभी 2023 में यानी कि 13 साल बाद इन्होंने सेल आउट किया है 1,10,00,000 का। तो इसके ऊपर जो है वो अच्छा खासा जो इनको जो प्रॉफिट है वो हुआ है, यानी कि जो गेन है वो इनको इनको अच्छा खासा जो है वो मिला है। तो इस गेन को हमने कैसे मैनेज करना है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि हम जो किस तरह से लेके चलेंगे। इसके ऊपर हमने जो टैक्स पे किया है, जो सेल टैक्स दिया है वो हम कैसे जो है ना वो इसमें से जो है ना उसको सिस्टम में पुट करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम जो है इसमें कैसे देखेंगे। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि ये जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी एसेट्स के अंदर आपके प्रॉपर्टी ये वाली शो की हुई थी इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है अपने टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल में जाके तो आपने यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करना है अपने टैक्स एडजस्टेबल पे और यहाँ पे देखें कि आपने ये जो प्लॉट सेल किया है उसका 236C का जो टैक्स है वो आपके पास या तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा होगा, अगर नहीं तो आपने यहाँ पे इंटर करना है, टोटल वैल्यू इंटर करनी है जितने का आपने सेल आउट किया है और उसके बाद जो इसका आपने टैक्स पे किया है सेल करते वक्त आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है, दोनों अमाउंट इंटर कर देनी है। ठीक है, और ये जो दोनों अमाउंट के देखें कि आपके इस वाले अमाउंट के जो आपके विद होल्डिंग के स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल होने चाहिए। इंटर करने के बाद आप इनको कैलकुलेट कर दें। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अब बारी आती है हमारी कैपिटल गेन की।
कि हमने जो कैपिटल गेन है अब हमने उसको कैसे मैनेज करना है, हम ये देखते हैं। तो नाज़रीन अगर मैं इसकी ये कैलकुलेशन करूँ तो देखिए हमने ये जो प्लाट है ये हमने 36 लाख का लिया था, ठीक है, और 1,75,00,000 का हमने सेल आउट किया है, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर हमें 74,75,000 रुपया जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इस प्रॉफिट को मैनेज करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने रिटर्न के फॉर्म पे रहते हुए आपने जाना है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के अंदर, और इसमें आपने चले जाना है फाइनल एंड मिनिमम के अंदर। जब यहाँ पे जाएंगे तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले जाना है। काफ़ी इसको थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, कैपिटल एसेट्स वाले टैब्स आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 237 जो आपके पास कैपिटल गेन वाले टैब्स आ जाएंगे। अब मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले बताया था कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने 2010 में ली थी और सेल किया 2013 में, यानी कि 6 साल का टाइम पीरियड जो वो उनका एक्सीड कर चुका है, ठीक है। तो अगर ऐसी एक प्रॉपर्टी जो कि 6 साल के बाद यानी कि सेल आउट की जाए, उसकी परचेज डेट से 6 साल बाद पर सेल आउट की जाए, तो उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल जो गेन या कोई टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो मुझे कैपिटल गेन हुआ था इस प्रॉपर्टी के ऊपर, पहले तो मैंने यहाँ पे इसका जो है वो एड्रेस बताना है कि जी ये मेरे पास जो है ना वो कौन सा प्लाट था और इसका नंबर क्या था, इसका मतलब कंप्लीट जो आपने एसेट्स के अंदर अपना डिटेल शो की हुई थी वही वाला आपने रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना है। वो और ये इन दोनों रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों रेफरेंस जो है वो आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए देखें मैं क्या करूँगा, अब इसको प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं यहाँ पे वो वाला जो अपना रेफरेंस दूंगा प्लाट का, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दूंगा जो कि मैंने सेल आउट किया और इसको मैं कर दूंगा सबमिट। जब सबमिट करूंगा तो मेरे पास ये देखें अमाउंट इंटर करने के दोनों जो टैब हैं ये मेरे पास ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट वो वाली ऐड करनी है जो मुझे कैपिटल यानी कि जो मुझे गेन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो प्लाट की वैल्यू थी वो थी 36 लाख, जो कि परचेज वैल्यू थी, और सेल वैल्यू है 1,10,00,000, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने वहां पर लिखना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 74,75,000 रुपए। तो ये मैंने क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने रिटर्न में और यहाँ पे मैं इंटर करूंगा 74,75,000 रुपए, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा कैलकुलेट। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखें यहाँ पे सिस्टम ने मेरा कोई टैक्स नहीं बनाया, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ या जो प्रॉपर्टी सेल हुई है ये 6 साल के बाद सेल आउट हुई है, ठीक है। इसका मैं एक और आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो 6 साल से पहले और 5 साल के बाद जो है सेल आउट होती, तो इसके ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिकली जो आपका टैक्स कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मैं सेम प्रॉपर्टी लिखता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो ऐड अप करता हूँ, और इसका जो है मैं इसको टैक्स नहीं लिखता बल्कि जस्ट मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये अब यहाँ पे देखें 1,86,000 रुपये सिस्टम ने इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है 6 साल से पहले और 5 साल के बाद जो है वो सेल आउट हुई है। अब क्योंकि मेरे पास जो एक्चुअल डाटा है उसके अंदर ये है, उसके अंदर जो है सिनेरियो ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो 6 साल के बाद सेल आउट हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिस्टम ने कोई टैक्स नहीं बनाया। अच्छा ये आपने यहाँ पे अमाउंट जो इंटर किया है कैपिटल गेन वाली, इसी अमाउंट को आपने अब कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप चले जाएं ऊपर अपने रिटर्न वाले फॉर्म पे, यहाँ पे देखें कैपिटल गेन का आपके पास ऑप्शन है और इसमें आप मजीद कैपिटल गेन या लॉस के ऊपर चले जाएं। अब यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट में आपने वो वाला सेम गेन जो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद अमाउंट एग्जाम्प्ट या फ्रॉम टैक्स या सब्जेक्ट फाइनल एंड मिनिमम, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर भी यहाँ पे भी ये वाली अमाउंट ऐड कर देनी है और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। तो अब देखें कि सिस्टम में आपके पास जो कैपिटल गेन था वो आपका गेन जो है वो आपका इंटर हो चुका है। अब आपने देखें इसका जो टैक्स वाले इससे पांच जो साइड थी, मतलब इसका जो गेन जो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होना था वो वाला डाटा भी हमने पुट कर लिया कि टैक्स से हमने इसको कैसे बचाना है, वो भी हमने देख लिया कि आपने इसको फाइनल मिनिमम में डालना है। और इसका जो आपने जो सिलेक्शन डालनी है वो डालनी है 6 साल के बाद ये आपने सेल किया वो वाले, ठीक है। और फिर हमने इसी को कॉपी करके तो हमने यहाँ पे अपनी इनकम में भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है कि आपने इसको अपनी वेल्थ के अंदर जो है वो कहाँ पे शो करना है, वेल्थ के अंदर इसको आपने कैसे शो करना है, ठीक है। तो वेल्थ के अंदर क्या करना है, आपने इसको जो है ना वो यहाँ पे एड अप करना है, और इसको जो है ना वो आपने यहाँ पे जब आप एड अप करेंगे तो अब आप इसको आप यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट
तो इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपके पास जो ये आपकी इनकम जो है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, देखिए 74,750,000 ये आपकी इनकम भी यहाँ पे जो है शो आउट होगी है। अच्छा, अब एक काम और करें कि आपने चले जाए एसेट्स के अंदर और एसेट्स में जाके तो ये जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी सेल हुई है, इसको अब अपने एसेट्स में से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। तो और इसको कैलकुलेट कर दें। आप देखें कि आपका ये जो प्लॉट है ये सेल हुआ था 1,75,00,000 का। ठीक है, तो ये देखें यहाँ आपके पास अनरिकंसाइल्ड अमाउंट अब 1,75,00,000 रुपये शो हो गया है। अब इसमें से अगर आपने कोई मजीद कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया तो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे एडअप कर लें। अगर ये पैसे आपके बैंक में पड़े हैं तो आप अपने यहाँ पे जो है वो बैंक के अंदर ये पैसे ऐड कर दें। ठीक है, अगर आपने ये सारे के सारे एक्सपेंस आउट कर दिए हैं या आपने कोई और एसेट्स ले लिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एडअप कर दें। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप अगर एक प्रॉपर्टी 6 साल के बाद सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर जो गेन होता है, जो उसके ऊपर आपको गेन मिलता है, उसको आपने सिस्टम में कैसे इंटर करना है, उसको टैक्स से कैसे बचाना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर नोट कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए या आप कमेंट में जो अपना क्वेश्चन डाल दें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इसका बेहतर सलूशन और बेहतर जो है ना वो हल और बेहतर आपको आंसर कर सकें। नंबर नोट कर लें जी, 0305407492 3। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम।